प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मैं रांची झारखंड से आई हूँ। ये मेरा दूसरा वनडे हवन है और गुरुदेव मैं अपने आप से परेशान हूँ। आपने मुझे 1.5 साल पहले बोला था, मेरे यूट्रस में प्रॉब्लम था कि आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑपरेशन नहीं कराया, लेकिन मैं ब्लीडिंग से इतना परेशान कि मैं वेलोर गई। रांची में तो डॉक्टर ने कहा कि आपको ऑपरेट कराना होगा, बट मैं फिर वेलोर गई। वेलोर में उन्होंने मुझे कहा फाइब्रॉइड्स है, एंडोमेट्रोसिस है। साथ में उन्होंने मुझे शुगर भी निकाल दिया, कोलेस्ट्रॉल भी निकाल दिया और मैं सुबह से शाम तक सिर्फ दवाई खा रही हूँ। वहाँ से आने के बाद गुरुदेव मैं सोची सिचुएशन सुधरेगी, इतनी बुरी हो गई कि मैं अपने स्कूल से 2-3 बार टांग के घर वापस आई हूँ। इतनी ब्लीडिंग मुझे, और इसके कारण मेरा हीमोग्लोबिन कम हो गया गुरुदेव। चलने में सांस फूलता है मुझे। और कुछ डॉक्टर ने डायग्नोस किया? डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको अनकंट्रोल्ड शुगर है, 250 आपका फास्टिंग में है और आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया है, 8 हो गया है, आरबीसी कम है, डब्ल्यूबीसी कम है, पता नहीं क्या क्या कम है, और कोलेस्ट्रॉल भी उन्होंने मुझे कहा है कि कोलेस्ट्रॉल भी है। देखिए, ये था रक्त दूषित था, कष्ट निकल रहे थे, रक्त में कैंसर की स्मृतियां थी। ठीक, उन स्मृतियों की वजह से। दूसरा, बेटा जो सिद्धवन किया आपने जी, उसका संकल्प नहीं था ठीक से। संपत्तियों के दोष, जब ऑरा दूषित रहता है तो संपत्तियों के दोष जो है वो आप में कष्टों को ठीक से निकाल नहीं पाते हैं, उनके कारण अवरोध पैदा होता है जी, तो अभी जब वो करिएगा आप जी, सिद्धवन, तो अपनी सभी संपत्तियों का संकल्प पहले लिख लीजिएगा कागज पे और उसके बाद लीजिएगा। क्यों एक गड़बड़ हुई बता देते हैं हम आपको। क्योंकि जब आप संकल्प लेती हैं तो आपको चक्कर सा महसूस होता है, हल्का सा आपको चक्कर सा महसूस होता है जब संकल्प लेती हैं। उस चक्कर के कारण आपकी स्मृतियां गड़बड़ाती हैं और आप संकल्प नहीं ले पाती हैं। संकल्प ना ले पाने के कारण ये कष्ट बने हुए नष्ट नहीं होते। ठीक है, इसलिए मुझे ना आपसे ऐसे देखिए, यूट्रस देखिए कैसे है इस समय। न तब आवश्यकता थी यूट्रस निकालने की, ना अब आवश्यकता है यूट्रस निकालने की। गुरुदेव मैं 4-5 बार मैंने कोशिश की कि यूट्रस ऑपरेट करवा लूं, लेकिन कोई ना कोई बीच में आया जिसने कहा नहीं, जरूरत नहीं है। मुझे तो लगता है बाबा जी होंगे जी। मैं भी 24-25 दिसंबर को ऑपरेट कराने वाली थी, बट हमारे स्कूल के वाइस प्रिंसिपल ने कहा कि मैडम जरूरत नहीं है। जब आप उतने बड़े हॉस्पिटल से आई, उन्होंने कहा नहीं तो आपको नहीं कराना है। तो मैं बोली कि नहीं, मैं दरबार जाऊंगी। ये अपने आप गल के सब निकल जाएगा। नाभि पे लेपन और बेटा सिर पे लेपन जरूर करिए। जी गुरुदेव, कितने दिनों के लिए? बेटा 6 मंथ्स होता है। लेपन बहुत आवश्यक होता है, वही तो आपके ब्रेन को स्वस्थ करता है, नस नाड़ियों को, आपके स्नायु तंत्र को वही अच्छा करता है, उसके अवरोध हटाता है। एक घटना की चर्चा करनी थी आपसे। हाँ बेटा। अभी 17 दिसंबर को मेरे ससुर जी की पुण्यतिथि होती है। अच्छा बेटा। 17 दिसंबर मैं सुबह उठी, सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। हाँ। 3 बजे मैं स्कूल से आई हूँ। मैंने अपनी बड़ी बेटी को किसी बात के लिए डांटा कि तुम टीवी क्यों देख रही हो, पढ़ाई क्यों नहीं कर रही हो। इतने में वो उग्र हो गई, इतनी उग्र हो गई गुरुजी कि झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि सास भी घर छोड़ के चली गई, बेटी इधर, मैं अलग। और उसी दिन रात की घटना है गुरुदेव कि मेरे हस्बैंड रात में सोए थे, वो बेंगलोर में रहते हैं, मैं रांची में। उनको लगा कि रात में किसी ने उनका हाथ दबाया है और वो मुझे बोले कि कुछ तो गड़बड़ है। गुरुदेव, तो उस समय आप करने क्या जा रही थी, क्या था दिन उस दिन? उस दिन मेरे ससुर जी की पुण्यतिथि और मैं कुछ नहीं आ जाते हैं, वहीं आ जाते हैं। होता क्या बेटा, स्मृतियां ही कष्ट देती हैं। जैसे ससुर जी की पुण्यतिथि आई, आपकी सासू माँ है जी, ससुर जी को याद करेंगे जरूर। जी, मैंने भी उनको सुबह याद किया था कि आज बाबूजी का पुण्यतिथि है, मैं शाम को उनके नाम पे गरीबों को खिलाऊंगी। हो गया ना संकल्प, हो गया ना संकल्प, हो गया। कुछ नहीं। हाँ, लेकिन संकल्प हो गया जी।
आपने कहा आज मैं करूंगी, ये संकल्प हो गया, जी ठीक है। ऐसे आपके पति देव, तो ये सब स्मृतियां फिर पितरों की सिमटने लगेंगी आपकी तरफ, बाहरी कवच पे चिपकने लगेंगी, तो आपको अनिजी महसूस होगा। जी तो ये जब आप लोग स्वयं करने लगते हैं तमाम चीजें उल्टा पुल्टा, जो चले गए, जिनकी मुक्ति हो गई, उनके लिए सर काहे पीट रहे हैं? आप उनको याद करेंगे, उनको याद करेंगे तो तमाम गंदगी फिर आपकी तरफ खींचेगी। आप संकल्प करेंगे तो फिर आप किसी का क्या मतलब, आप ग्रो डालते चींटे आएंगे, चींटों का क्या दोष है? आप किसी को याद करेंगे तो स्मृतियां आएंगी, ट्रेवल करेंगी आपकी तरफ क्लाउड में। तो इन्हीं से बचना है। दरबार हमेशा ये कहता है इन सबसे बचना है, इन सबसे बचना है। अपना गुरुदेव- कल महाहवन करिए, दरबार की ओर से जो कराया जाता है वो करिए, और सिद्ध हवन करते समय अपना संकल्प ठीक से करें, लिख करके कि हमारी ये संपत्ति है। तो आपको अगर हल्का चक्कर भी आएगा तो आप ठीक से पढ़ पाएंगे, ये एक बात है। दूसरा, अगर आपको इतना रक्त नहीं जा रहा होता तो आपको बेटा ब्रेन स्ट्रोक लगता, ठीक है। तो आपको दरबार ने बचा के रखा कि आपको ब्रेन स्ट्रोक नहीं लगने पाया। नहीं, यही दूषित रक्त जो है धीरे 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 कोई अंदर जाके क्लॉटिंग करता और फिर आपको स्ट्रोक लगता, फिर अंग भंग होते। तो दरबार ने आपको इससे बचा के रखा, स्वयं शुद्धि होती रही, धन्यवाद। है ना। माताओं के जो रक्त शुद्धि का जो प्रोसेस है वो संसार में किसी के पास नहीं है। गुरुदेव, एक विनती थी कि मेरी बड़ी बेटी घर में मतलब वो बहुत कलह करती है, उसको 3 साल पहले पेशी आती थी, मुझे लगता है वो स्मृतियां नहीं गई हैं, उसका मुझसे पटता नहीं है, वो मुझसे नहीं, ऐसा चिढ़ती नहीं है है, वो। ऐसा नहीं है। इसलिए है, लगता है कि उसने लेपन नहीं किया केवल, इसलिए। अच्छा। लेपन नहीं करेगी, स्वेलिंग कैसे जाएगी? और गुरुदेव, एक चीज और मैं देखती हूँ कि मेरी शादी को 20 साल हो गए, मुझे मेरी सास से बहुत अच्छा पड़ता था, माँ बेटी का रिलेशन था, लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हो गया, ना वो मेरी बात सुनना चाहती है ना मैं उनकी बात सुनना चाहती हूँ। यही आपकी बेटी में है, यही आप में, यही आपकी माँ, सासू माँ में। क्यों है? क्यों है? लेपन नहीं है। जो स्वेलिंग है सिस्टम में, ब्रेन में बेटा, वो नहीं गई। करना चाहिए, संकल्प से चली जाती है। जब संकल्प करें, आपकी सासू माँ संकल्प करें, आपकी बेटी संकल्प करे, तो संकल्प मात्र से नष्ट हो जाती चीजें। अब ये संकल्प नहीं करते, हाँ, इनको ये लगता लोग हम तो नहीं ठीक हैं, यही करें जो करना है करें। तो उस कारण से बेटा, यदि संकल्प नहीं करेंगे तो स्वस्थ कैसे होगा कोई? अपने लिए अगर कोई प्रेयर नहीं करेगा स्वस्थ होने के लिए, तो कैसे होगा आप बताओ? कोई बात नहीं, चिंता मत करो, नियम का पालन करने से सब अच्छा होता है, ठीक है। कल आप महावन करिए। गुरुदेव, पीछे मेरे हस्बैंड खड़े हैं, बुलाइए। उन्होंने 4 दशांश कर लिया है। उनको बुलाइए। खूब खुश रहिए। नेत्र बंद करिए दोनों लोग। विवाह का समय ध्यान करें, जो आपके विवाह का समय, फेरों का समय। ओम प्रहार। आगो ले जाए सबसे उच्चाटन प्रहार, स्मृति हटा प्रवेश। बाज को भी ले जाए खींच के प्रहार। सूक्ष्म में पेट फटा हुआ तो जोड़ दिया। शुद्ध 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंख खोल के बेटा अपना अपना बंधन खींचिए 3 बार। ओम नमः शिवाय। आप दोनों लोग उठ बैठ के चेक करो, जैसे बच्चे होते हैं ना 4-5 साल के, अब आप लोग ऐसे बिल्कुल जैसे बच्चे 4-5 साल के ऐसे हो। एक बार हथेली पकड़ो ना, आंखें बंद करो, इनकी वो स्मृति निकाल दी जाए, वो सभी शरीर निकाल दी जाए। इन दोनों लोगों आपस में संबंध बनाने में जो डर लगता है, वो भय भीत करने वाली स्मृति बाहर निकाल। शिव
प्रहार नष्ट कर दिया। जब भी एक दूसरे को देखें अत्यंत प्रेम हो, अटूट प्रेम की स्मृतियां भर दी। पूरे परिवार से ओसीडी की स्मृतियां खींची लाई जाए, इनकी बेटी से, इनकी सासू माँ से, सब नष्ट कर दी सब। प्रहार। आपस में जब भी एक दूसरे को देखे तो अत्यंत प्रेम, अटूट प्रेम, अटूट विश्वास की स्मृतियां भर के सब। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। घर में कोई नष्ट करके सबसे प्रहार। नेत्र खोल के अपने अपने बंधन खींच लीजिए। अब एक दूसरे को देखिए कैसा लग रहा है अब बहुत अच्छा लगेगा। अब ओसीडी समाप्त हो गई। अब अपनी सासू माँ के बारे में सोचो। अब कैसा लग रहा सासू माँ के बारे में सोच के? अब कैसे कैसे भाव आ रहे हैं? अच्छे भाव आ रहे हैं। बिटिया के बारे में सोचिए। जी। अब जी, अच्छे भाव आ गुरुदेव। रहे हैं क्योंकि ओसीडी कभी-कभी समाप्त हो गई, उससे भी और आपसे भी। और कभी कभी तो गुरुदेव पूरा परिवार मुझे कहता था कि सब तुम्हारे कारण है। मुझे इतना रोने का मन करता था कोई बात नहीं कि बेटा, जिस परिवार को मैंने इतना चलाया। ओसीडी ऐसे ही होती है कोई बहाना बनता है रुलाने का, कष्ट देने का। हाँ? तो सब अच्छा। एक बार मेरा घर देख लीजिए, पूजा घर एकदम शुद्ध है। जब सिद्धवन करेंगी तो एकदम तो लेपन लेकिन बेटा बहुत आवश्यक है ना? स्वयं को, बिटिया को जरूर कराना। खुश, प्रसन्न, स्वस्थ।